आप सभी साथियों को छत्रपति साहू जी महाराज जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज 26 जून का दिन है और ये दिन इतिहास में अपना बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। साथियों, आज ही के दिन एक ऐसे युग प्रवर्तक पुरुष का जन्म हुआ था जिन्होंने इस देश के 85% बहुजन समाज यानी कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, जिसे दलित, पिछड़ा, OBC या अल्पसंख्यक कहा जाए, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा काम करके दिखाया। और इस दिन की सच्चाई क्या है, इस दिन का ऐतिहासिक तथ्य क्या है, उन्होंने कौन से काम किए, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, यदि आरक्षण को गहराई से समझना चाहते हैं कि इस आरक्षण के पीछे कौन कौन से तर्क इतिहास के अंदर मिलते हैं, या जिन लोगों ने आरक्षण की वकालत की उन्होंने किस बेस पर या किस आधार पर आरक्षण को लागू करने का काम किया। यदि आप आरक्षण के बारे में जानना चाहते हैं गहराई से, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इतिहास उन सभी उदाहरणों से भरा पड़ा है जो आज हमारे देश में वर्तमान हालात हैं, उन्हें इतिहास ने किस तरीके से प्रभावित किया है, ये हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। साथियों, आज 26 जून का दिन है। इसका इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये आज का दिन छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जरूर सुना होगा। छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर के राजा हुए हैं। शिवाजी महाराज के वंशज थे ये, और इन्होंने आरक्षण को लेकर के गरीब लोगों की मदद करने का जो अभियान चलाया, वो बाद में फूले से होकर के अंबेडकर बाबा साहब तक जरूर पहुंचा, और उसके बाद आज जो स्थितियां हैं उसमें छत्रपति साहू जी महाराज का जो रोल है वो बहुत ही सराहनीय है। बहुजनों का नायक कहे जाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 ईस्वी को हुआ, और उन्होंने 20 साल की उम्र में कोल्हापुर रियासत का शासन संभाला। जिस समय कोल्हापुर के वे राजा बने, उस समय कोल्हापुर के साथ साथ अन्य सभी रियासतों में मनुवादियों का बोलबाला था। बताया ये जाता है कि जब वो स्नान करते थे तो राजा के स्नान के समय ब्राह्मणों के द्वारा वेदों के अनुसार मंत्रोच्चारण करना होता था, जबकि इनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए, शूद्र मानते हुए ब्राह्मणों ने इनको नीचा दिखाते हुए इनके स्नान के समय कभी भी वेदों के अनुसार उच्चारण नहीं किया, बल्कि मंत्रों का उच्चारण पौराणिक हिसाब से किया गया। जब उस ब्राह्मण को, जो इनका कुल पुरोहित हुआ करता था, उसे टोका गया, तो उसने स्पष्ट कह दिया कि आप शूद्र हैं और आपके स्नान के समय मैं किसी भी हालत में वेदों का उच्चारण, वेदों के अनुसार मंत्रों का उच्चारण नहीं करने वाला हूं। और उनके राज्याभिषेक के समय भी ये बात प्रचलित थी कि उन्हें शूद्र मानते हुए कोल्हापुर के सभी ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया था। इलाहाबाद से किसी गागा भट्ट नामक जो ब्राह्मण था, उन्हें बुलाया गया। मोटी रिश्वत लेकर के उसने आने के लिए राजी हुआ वो, और जब वह आया तो कोल्हापुर के ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने उस ब्राह्मण को धमकी दे डाली कि यदि तूने इनका राज्याभिषेक किया तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज को जब यह महसूस हुआ कि भेदभाव का जो सिलसिला
एक राजा के साथ इतना भयानक हो सकता है, इतना क्रूर हो सकता है, मनुवादियों की विचारधारा इतनी क्रूर राजा के साथ हो सकती है, तो एक आम जन के साथ, जो शूद्र वर्ण के लोग हैं उनके साथ, या अछूत कहे जाने वाले वर्ण के साथ इनकी क्रूरता का पैमाना क्या हो सकता है। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में ऐलान किया कि कोल्हापुर रियासत के अंदर 50% आरक्षण की सुविधा शूद्र वर्ण के लोगों के लिए दी जाएगी, और नौकरियों में ही नहीं बल्कि इस राज्य के यानी कि कोल्हापुर राज्य के खजाने के द्वारा उन सभी लोगों के लिए खोल दिए गए जो शोषित वंचित समाज से ताल्लुक रखने वाले थे। जहां पढ़ने की बात आती है तो पढ़ाई में आरक्षण देकर अनेक लोगों को इन्होंने विदेश पढ़ने तक भेजा, और इसी कड़ी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी आते हैं। जितने भी व्यक्ति आरक्षण के पक्षधर रहे हैं उन्होंने कभी ना कभी मनुवादियों के जुल्म शिकार को सहन किया है, जुल्म सितम को सहन किया है, और भेदभाव का वो शिकार रहे हैं। चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज हों या छत्रपति शिवाजी महाराज हों या फिर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले हों या फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, इन सभी ने जातीय भेदभाव को गहराई से महसूस किया था। इनके साथ जातीय भेदभाव किया गया था। कहते हैं कि जैसा जिसका कर्म होता है वो व्यक्ति उतना ही महान हो जाता है, लेकिन मनुवादी विचारधारा इस बात को बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती। वह सिर्फ जातीय दंभ के चलते ब्राह्मणों की सर्वोच्च सत्ता को हमेशा के लिए स्थापित करती रही है, और ब्राह्मण ग्रंथों में इस बात का पूरी तरह से उल्लेख है कि जैसे रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने अपनी रामायण रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि शूद्र न पूजो गुण ज्ञान प्रवीणा, विप्र पूजिए गुण ज्ञान विहीना। तो ऐसी बातें जो कही गई हैं इन धर्म ग्रंथों में, तो इसी के चलते समाज में जो भेदभाव का जहर है हमेशा खोला जाता रहा है, कि भेदभाव के चलते ही छत्रपति साहू जी महाराज के मन में ये विचार आया कि आम जनता के साथ इन मनुवादियों का कैसा बर्ताव रहा होगा, कितना क्रूर बर्ताव रहा होगा। तो इससे निजात दिलाने के लिए उन्होंने अपने राज्य के अंदर 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर राज्य के अंतर्गत शासन प्रशासन के 50% पदों में शोषित वंचित समाज के लोगों को आरक्षण का अधिकार दे दिया। इस आदेश के बाद मनुवादियों के बीच अफरा तफरी मच गई, जैसे उनके ऊपर बड़ी गाजगिरी हो। और इस आदेश से पहले कोल्हापुर के सामान्य पद से 60 पदों पर मनुवादी ब्राह्मणों का कब्जा था, और जो क्लर्क के पद थे 500, उनमें से 490 पदों पर ब्राह्मण बैठे हुए थे। इस आदेश के बाद ब्राह्मणों में अफरा तफरी का मचना लाजिमी था, क्योंकि उनकी अब नौकरियां जाने वाली थी। साहू जी महाराज ने जब सन 1902 में अपनी रियासत में निम्न वर्गों के लिए 50% का आरक्षण लागू करने के लिए ऐलान किया, तो पड़ोसी राज्यों के ब्राह्मणों के भी छक्के छूट गए। उन्हें भी भारी कष्ट हुआ, और इसी कष्ट को लेकर गणपतराव अभ्यंकर, जो सांगली की पटवर्धन रियासत में मुनीम थे, वो कोल्हापुर पहुंचे। उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज को समझाने का प्रयास किया कि आरक्षण देकर वो ब्राह्मणों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। तो साहू जी महाराज उन्हें
अपने अस्तबल में साहू जी महाराज की बात सुनकर गणपतराव अभ्यंकर बिल्कुल निरंतर हो चुके थे और उन्होंने वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। छत्रपति साहू जी महाराज ज्योतिबा फूले से बहुत प्रभावित थे और वे शिक्षा के महत्व को समझते थे। इसी कारण उन्होंने अनेक शिक्षण समितियों का गठन किया। शिक्षा को अपने राज्य में निश्चित रूप से अनिवार्य करने के महत्व को बल देते हुए उन्होंने बहुजनों के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार कर उसका विस्तार हो सके और इसके लिए उन्होंने बीच बीच में शिक्षा समितियों का गठन किया। साहू जी महाराज का मानना था कि बहुजनों में व्याप्त अज्ञानता और धर्मांधता को दूर करके ही उन्हें गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया जा सकता है। वे शिक्षित होंगे तो उनमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागेगा। वे अपनी गुलामी को अपने से दूर कर सकेंगे, अपना इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास के पन्नों में अपने जीवन का जो काला सच है उसे समझ करके स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे। साहू जी महाराज ने बहुजन उद्धार के लिए कई कदम उठाए और उन्होंने जाति प्रथा को विचित्र और सामाजिक बुराई माना। इन्हीं सब वजहों से ब्राह्मणों ने उन्हें जानवरों का राजा कहा। 15 जनवरी 1919 को साहू जी महाराज ने अपने राज्य में अस्पृश्यता के व्यवहार को प्रतिबंधित करने के लिए एक आदेश पारित किया। 22 अगस्त 1919 को उन्होंने अस्पृश्यता तथा भेदभाव को समाप्त करने के लिए राज्य के विभागों और प्रशासन के भेदभाव को रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए एक ऑर्डर जारी किया था। और इस ऑर्डर में क्या कहा था? इस ऑर्डर में कहा था कि सभी अधिकारी, चाहे वो राजस्व के हों या न्याय संबंधी या किसी अन्य विभाग में काम कर रहे हों, उन्हें यह हिदायत दी जाती है कि अस्पृश्य लोग यदि आपके पास काम करने के लिए किसी काम की वजह से आते हैं तो उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और यदि कोई कर्मचारी इस आदेश की अवहेलना करता पाया गया तो उसे 6 सप्ताह के भीतर नोटिस देकर उसकी सेवा से निवृत्त किया जा सकता है और जिसके लिए उसे पेंशन भी नहीं मिलेगी। साहू जी महाराज ने बहुजनों के उत्थान के लिए ऐसे कई कदम उठाए और सभी को संदेश दिया कि मनुष्य के साथ मनुष्यता का ही व्यवहार किया जाना चाहिए, पशुता का नहीं। उन्होंने अपने राज्य में 3 मई 1920 को बेगारी प्रथा का अंत किया। और कहा कि कोई भी शूद्र या कोई भी शोषित वंचित समाज का व्यक्ति किसी ब्राह्मण की बेगारी नहीं करेगा और यदि उसकी आदेश का पालन नहीं किया गया तो उसकी भरपाई उसके वेतन से की जाएगी और उसका वेतन कुर्क कर दिया जाएगा। उसे बिना पेंशन दिए नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। साहू जी महाराज को कांग्रेस के गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल राव ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है, उसमें जातिवाद पर विश्वास करने वाले लोग शामिल हैं, इसलिए वो किसी तरह से इसमें शामिल नहीं हो सकते। बाल गंगाधर तिलक को जब 1917 में, यानी कि इसके अलावा 1917 में 11 नवंबर को बाल गंगाधर तिलक ने अपने एक बयान में कहा था कि तेली तंबोली कोनभट्ट कुर्मी माली दर्जी क्या संसद में हल चलाएंगे या कपड़े सिलेंगे। बहुजनों को अपना परंपरागत काम नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें मैट्रिक या हायर सेकेंडरी की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात चमड़े का काम करना चाहिए, कुम्हार को मटके बनाने चाहिए। ऐसी जातिवादी मानसिकता उन लोगों की रही है जिन्हें हम और आप इस देश का नेता मानते आए हैं, और मानते भी क्यों ना, क्योंकि इस देश के अंदर आजादी से लेकर आज तक
मनुवादी व्यवस्था का ही बोलबाला रहा है। कभी भी आपके इतिहास को आपके सामने आने ही नहीं दिया। आपके महापुरुषों को आपको पढ़ाया नहीं गया। ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर और यहाँ तक कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को भी इन लोगों ने आपसे छुपाने का षड्यंत्र हमेशा ही किया है। 1919 और 1917 और 1920 के बीच साहूजी महाराज और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी मिले और विभिन्न विषयों पर आपस में चर्चाएं की। 21-22 मार्च 1920 को कोल्हापुर सियासत के माणगांव कांगल में साहूजी महाराज ने अस्पृश्यों का विशाल सम्मेलन कराया, जिसमें छत्रपति साहूजी महाराज ने कहा, मेरा विश्वास है कि डॉक्टर अंबेडकर के रूप में आपको अपना मुक्तिदाता मिल गया है। वह आपकी बेड़ियां अवश्य ही तोड़ देंगे। यही नहीं, मेरा अंतःकरण कहता है कि एक समय आएगा जब डॉक्टर अंबेडकर अखिल भारतीय प्रसिद्धि और प्रभाव वाले एक अग्रणी स्तर के नेता के रूप में चमकेंगे। और 30 और 31 मई तथा 1 जून 1920 को नागपुर में आयोजित त्रिदिवसीय सम्मेलन में साहूजी महाराज ने अपने भाषण के दौरान कहा, किसी भी मनुष्य के लिए अस्पृश्य शब्द निंदनीय है। अब सभी के लिए यह शब्द प्रयोग में आता है, यह भ्रांति है। दरअसल आप हिंदी राष्ट्र के ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा पराक्रमी, ज्यादा सुविचारी और ज्यादा स्वार्थ त्यागी घटक हो। कुछ लोगों ने बनावटी और स्वार्थवश ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करके धर्म को ही नीचे गिराया और अपने ही बंधु बांधवों को पशुवत बनाया। अंग्रेजी राज में मनु और धर्मशास्त्र जो जातिवाद को, असमानता को बढ़ावा देते हैं, हटाकर मानवतावादी कायदे कानून लागू किए हैं और हिंदी प्रजा में समान अधिकार स्थापित किए हैं। राष्ट्रीयता की भावना और सामाजिक समता का आदर्श रखा, लेकिन उसे भी इन्हीं लोगों ने यानी कि ब्राह्मण अस्पृश्य समाज के बच्चों के लिए ममता का व्यवहार किया। उन्हें यह भी नहीं सुहाया। साहूजी महाराज का यह भाषण इतना सहानुभूतिपूर्ण, करुणामयी और प्रेममयी भाषा में था कि सम्मेलन में उपस्थित सभी जो अन्य बहुजन प्रतिनिधि थे, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर समेत, उन सब की आंखों में आंसू आ गए थे। साहूजी महाराज आजीवन बहुजनों के उद्धार के लिए कार्य करते रहे। उन्होंने हमेशा अपने आप को शासक के रूप में न रखकर बहुजनों का मित्र व हितैषी के रूप में कार्य किया। छुआछूत कर खत्म करने के लिए अद्भुत कार्य। कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहूजी महाराज ने अपने मनुवादी व्यवस्था के अनुसार अछूत सेवक गंगाराम कांबले की चाय की दुकान खुलने पर वहां चाय पीने जाने का फैसला किया। पिछली सदी के शुरुआती वर्षों में यह कोई मामूली बात नहीं हुआ करती थी। उन्होंने कांबले से पूछा, तुमने अपनी दुकान के बोर्ड पर अपना नाम क्यों नहीं लिखा है? इस पर कांबले ने कहा कि दुकान के बाहर दुकानदार का नाम और जाति लिखना कोई जरूरी तो नहीं। महाराजा साहूजी ने चुटकी ली, ऐसा लगता है कि तुमने पूरे शहर का धर्म भ्रष्ट कर दिया। 26 जून 1874 को पैदा हुए साहूजी महाराज कोई मामूली इंसान नहीं थे, मामूली राजा नहीं थे, बल्कि वे एक महाप्रतापी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। कांबले की दुकान पर महाराजा की चाय पीने की खबर कोल्हापुर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। इस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। महाराजा ने भी भारी भीड़ की मौजूदगी में कांबले की चाय का आनंद लिया। उनमें से कई लोगों को शायद मालूम नहीं था कि चाय की दुकान खोलने के लिए कांबले को साहूजी ने ही पैसे दिए थे। साहूजी महाराज चाय पीने के बाद महाराजा ने गंगाराम कांबले से कहा कि सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि सोडा बनाने की मशीन भी खरीद लो। महर्षि महाराजा के नाम से मशहूर साहूजी ने कांबले को सोडा मशीन के लिए भी पैसे दिए। गंगाराम की दुकान कोल्हापुर के
भाऊ सिंह जी रोड पर अब भी 100 साल से भी पहले शुरू हुई थी। ये कोई मामूली दुकान शुरुआत नहीं थी। भाषण नहीं, ठोस काम, जातिवादी भेदभाव देश के अन्य हिस्सों की तरह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी अपने चरम पर था। साहूजी महाराज ने इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए बहुत रचनात्मक रास्ते अपनाए। भाषण देने की जगह वे काम से मिसाल कायम करना चाहते थे। वे अंबेडकर के भी संपर्क में रहे और जाति के आधार पर भेदभाव को दूर करने की दिशा में काम करने की सोच रखते थे। साहूजी महाराज 1902 में उन्होंने अपने राज्य में आरक्षण लागू कर दिया, जो एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति के 50% लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया। यह एक फैसला था जिसने आगे चलकर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था करने की राह दिखाई। उन्होंने अपने शासन क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के छुआछूत पर कानूनन रोक लगा दी थी। तो साहूजी महाराज कोई मामूली इंसान नहीं रहे। साहूजी महाराज वो नायक हैं बहुजन समाज के, जिन्होंने हर कदम पर बहुजन समाज के लिए कार्य किए। चाहे वह अस्पृश्यता का मामला हो, उनके नौकरियों में आरक्षण का मामला हो या पढ़ाई में आरक्षण का मामला, हर जगह उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। साहूजी महाराज उन महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं जिनका इस देश के ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, और उस ऋण को चुकाने के लिए इस समाज को पूरी तरह से संघर्षशील होने के साथ साथ, शिक्षित होकर के संघर्षशील होने के साथ साथ एकजुट होना होगा। तब जाकर के कहीं उनका सपना पूरा होगा। यदि समाज ने उनका सपना पूरा कर दिया तो यह भारतीय समाज उनके ऋण से उऋण हो सकता है। लोगों को चाहिए कि वो पूरी तरह से शिक्षित हों, संगठन बना करके अपनी आजादी का संघर्ष करें। जो मानसिक गुलामी उन्होंने ओढ़ रखी है उसे उतार फेंकें। अपनी मर्जी से अपने योग्य काम करें। मनुवादी व्यवस्था की जो जड़ें हैं उन्हें हिलाने का कार्य करते रहें। छत्रपति साहूजी महाराज ने अपने जीवन में आपको यही संदेश दिया था, और उन्होंने हमेशा यही चाहा कि आप अपने जीवन के स्वयं मालिक हों और आप पूरी तरह से स्वतंत्र हों, किसी के दबाव में कभी कोई काम ना करें। तो आज की वीडियो में हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।